वो धर्मी थी, वो घृणा के बदले क्षमा करने जानती थी। इसलिए वो फादर गोशनर को पत्र भेजी बर्मा में मिशनरियों को भेजने के लिए। गोशनर मिशन का संस्थापक फादर जोहानेस एवेंजलिस्ता गोशनर बर्लिन के बेथलेहेम नामक गिरजाघर में 10 जुलाई 1844 ईस्वी में 4 मिशनरियों को भेजा, 4 मिशनरियों को बुलाया। रेवरेंड एमिल सस, रेवरेंड फ्रेडरिक वच, रेवरेंड अगस्टस ब्रांथ और रेवरेंड ई थियोडर यानके, ये 4 मिशनरियों को बुलाया। फादर जोहानेस ने उनको प्रार्थना कर आशीष दे करके बर्मा के मेरगुए में करेन जाति के बीच में सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा। तब करेन जाति के बीच में अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर दिया था। इसलिए मिशनरीज कोलकाता चले गए। उसी समय उनका मुलाकात कुछ रेजा कोली जो कि छोटनागपुर के हैं उनके साथ उनका मुलाकात हुआ। उन लोगों का स्वभाव, उन लोगों का चाल चलन, उन लोगों का परिस्थिति को मिशनरी जानते हुए इनके बीच में सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार हो गए। वो लोग 25 फरवरी 1845 ईस्वी को बैलगाड़ी से हेबरलिन के साथ रांची के लिए निकल पड़े। यहाँ आकर वो लोग चेक के पास, डॉक्टर चेक के यहाँ रुके और 15 अक्टूबर 1845 ईस्वी तक हिंदी भाषा सीखे और 15 अक्टूबर 1845 ईस्वी को रांची के लिए बैलगाड़ी से निकल पड़े और 2 नवंबर 1845 ईस्वी को रांची में पहुंचे। थोड़ा सा चलो। सन 1857 ईस्वी को सिपाही विद्रोह के लिए कलिसिया में बहुत सारी विपत्ति आई। मेरे लोगों को प्रथम सताहट का सामना करना पड़ा। इसी बीच मिशनरीज बहुत सारे कठिनाइयों को सामना किया। सन 1915 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के समय सब मिशनरीज अपना देश लौट गए। मैं जो गोशनर कलिसिया हूँ, तब मैं बहुत चिंतित और निराश हो गई। तब मेरा देखभाल के लिए छोटनागपुर के बिशप डॉक्टर फोस्ट वेस्टकोट को मेरा दायित्व दे दिया गया। चलिए उसी दरमियान स्वदेशी कलिसिया के कुछ अगुवे ने 10 जुलाई 1919 ईस्वी में मुझे ऑटोनॉमी घोषित किया। इसी दरमियान स्वदेशी कलिसिया के कुछ अगुवे ने 10 जुलाई 1919 ईस्वी में मुझे ऑटोनॉमस घोषित किया। मेरा दायित्व लेने के लिए गोशनर कलिसिया का स्वदेशी अगुवे आगे आए। प्रेसिडेंट रेवरेंड हानुक दत्त लाकड़ा, सेक्रेटरी श्री पीटर हुर्र और ट्रेजरर श्री निर्मल शोए इस काम के लिए चुने गए। फिर भी इन लोगों को बहुत सारा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बहुत सारा कठिनाइयों को ये लोग देते हुए गुजरे और इन लोगों का विकट परिस्थिति में भी ये लोग अपना काम को कभी नहीं छोड़ा।
ये कठिन भार को अपने कंधे पर ले करके ये लोग कलीसिया को बहुत अच्छी रीति से चलाए। ऐसे ही समय बीतते गया और हमारे पूर्वज चले गए। 2019 साल में मुझे 100 साल हुआ। उस समय मेरे लोगों ने जुबली मनाया बहुत धूमधाम से। उस समय का वचन था यिर्मयाह 1:10 बनाने और रोपने। वो वचन इसीलिए था कि ताकि मेरे लोगों के अंदर कुछ बदलाव आए। आज मुझे 104 साल हो गया। मैं 105 साल में पैर रखने वाली हूँ। फिर भी आज मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बाहर वालों से नहीं, लेकिन जो अंदर है, जो मेरे कलीसिया के अंदर है, उनके लिए मुझे बहुत सारा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज मैं निराश हूँ, मैं दुखित हूँ। मैं जब मेरे लोगों को देखती हूँ, मेरे अंदर मेरे लोग मेरा कदर नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, निस्वार्थ होकर प्रेम नहीं करते हैं, एक दूसरे की हिंसा अहंकार करते हैं, पॉलिटिक्स चलाते हैं, मेरे अंदर सारे बुराइयों को भर दिए हैं। इसीलिए मैं दुखित हूँ, मैं निराश हूँ। पूर्वजों ने बहुत मुश्किल से मुझे खड़ा किया, अपना निस्वार्थ प्यार दे करके, एकजुट हो करके, अपने मुट्ठी खोल करके मुझे खड़ा किया। आज लेकिन मैं गिरने वाली हूँ, मैं टूटने वाली हूँ, मैं आज टूट चुकी हूँ। जब मेरे लोगों का चाल चलन, जब मेरे लोगों का व्यवहार मैं देखती हूँ, मैं थक जाती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ। इसी में हमारे पूर्वज भी दुखी हो जाते हैं और प्रभु भी दुखी होते हैं। इसीलिए आज हम सब के लिए मैं एक मैसेज लेकर के आई हूँ। आज मैं अपना मुंह खोल करके बोलना चाहती हूँ। आप लोग अगर मुझे सच्चा प्यार करते हो तो आप मुझे निस्वार्थ प्रेम कीजिए, एकजुट रहिए, अपने अंदर का सारे बुराइयों को दूर करिए, क्योंकि जिनके जीवन में यीशु मसीह आते हैं, उनका चाल चलन, उनका पहनना ओढ़ना, उनका सब कुछ बदल जाता है, सब पुरानी बात नई हो जाती है। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने अंदर जितनी भी बुराई है सबको भूल करके, सबको छोड़ करके आगे बढ़िए और मुझे आप जिंदा रखिए। आपके हाथों में मेरा लाइफ है। आप अगर चाहेंगे तो मुझे जिंदा रखेंगे, मुझे जीवित रखेंगे। आप अपना मुट्ठियों को मेरे लिए खोलिए। जब आप अपने मुट्ठियों को मेरे लिए खोलते हैं तब मैं जीवित रहती हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ स्वयं शासित हूँ, मैं जो हूँ स्वयं पालित हूँ, मैं जो हूँ स्वयं सुसमाचार प्रचार करने के लिए मैं खड़ी हूँ। इसीलिए जब आप अपने मुट्ठी को खोलेंगे मैं खड़ी हो पाऊँगी। जब आप अपने मुट्ठी को खोलेंगे तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी। और लेकिन जब मैं देखती हूँ, जब कोई भी लिफाफा हमारे अंदर आता है तब आप लोग बहुत निराश हो जाते हो, बहुत गुस्सा हो जाते हो, चिड़चिड़ हो जाते हो। लेकिन जबकि मैं देखती हूँ आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए लाखों पैसे खर्चा कर देते हो, लेकिन जब कलीसिया की बात आती है तो आप अपनी मुट्ठी को खोल बंद कर देते हो। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं निराश हूँ, मैं दुखित हूँ। मेरे प्रियो, मैं निवेदन करती हूँ, आज आपके लिए मौका है। आज आप अपने मुट्ठी को खोलेंगे तो मैं जीवित रहूँगी। आप अपने आत्मा को खोलेंगे तब आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, तब आपके जीवन में नई बदलाव आएगी। जो बदलाव हमारे पूर्वजों ने किया आज वो संभव हो पाएगा। केवल ये आप ही कर पाएंगे, आपके सिवा और कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए जब आप चाहेंगे तो मुझे खड़ा कर सकते हैं। मुझे खड़ा होने के लिए आपका साथ बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैं अनुरोध करती हूँ, आप सबों से निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ, मुझे खड़ा करने के लिए अपना जीवन को मेरे लिए समर्पित कीजिए, ताकि जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा आप और मैं एक साथ पर प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे और स्वर्ग में परमेश्वर के साथ आनंद मनाएंगे और प्रभु का